हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आपको तो हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको गणित परिचय क्लास 2 का जो है संख्याओं की पुनरावृत्ति के बारे में। ठीक है, तो आप दोस्तों बेसिक से ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे और बारी बारी से सभी जो वीडियो को है आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपने ऊपर लागू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 2 का जो है मैथ गणित परिचय, जिसमें दोस्तों संख्याओं की पुनरावृत्ति के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पर प्रोफाइल पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है सबसे पहले दिया गया है एक अंक की संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि ये जो है आपको शून्य है। क्या है? शून्य है। और ये कितना लाइन है दोस्तों? 1, यानी कि ये आपका 1 है। ठीक है, ये कितना लाइन है? 2, यानी कि आपका 2 है। ठीक है, ये कितना लाइन है बच्चों आपका? तो 3 है, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, ये कितना लाइन है? तो आप गिनिए 1 2 3 4 लाइन है, तो ये आपका 4 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 हो गए। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 7 हो गया। उसके बाद दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये आपका कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका कितना हो गया बच्चों? 9। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है कि एक अंक की जो संख्या है। उसके बाद दोस्तों आपको अगला जो है याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि याद रखें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके कुल जो है कितने अंक हो गए? तो ये आपका कुल अंक 10 हो गए। ठीक है, जिनमें सभी संख्या जो है लिखी जाती है, यानी कि यही 10 जो है अंक है दोस्तों, जिससे हम क्या करते हैं? संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये अंक को पता ही होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 अंक है कुल टोटल जो है। इसी से हमको क्या होता है? सभी नंबर यानी कि संख्या जो है बनाई जाती है। ठीक है, इसी 10 अंक से। उसके बाद दोस्तों आपका जो है अगला आता है एक अंक का सबसे बड़ी संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 9 होती है। क्या होती है दोस्तों? 9 होती है। तथा सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पर शून्य दिया गया है। तो शून्य जो दोस्तों पूर्ण संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है? शून्य जो है पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या है। और एक जो होता है दोस्तों वो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है तथा सबसे छोटी संख्या शून्य होती है। ठीक है, तो किसके लिए दोस्तों? तो पूर्ण संख्या के लिए। आपको पता नहीं होगा, आगे जब जाएंगे तो पता हो जाएगा कि प्रकृत संख्या में यानी कि गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पूर्ण संख्या के लिए सबसे छोटा संख्या क्या होता है? शून्य होता है। और प्रकृत संख्या के लिए सबसे छोटा संख्या क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि मान के अनुसार इनका क्रम जो है इस प्रकार से है, यानी कि इसका क्रम में यानी शून्य से बड़ा हो जाएगा 1 और 1 से छोटा हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, 1 से बड़ा होगा 2 और 2 से छोटा हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीका से जो है आपका 2 से बड़ा 3 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा, 4 से बड़ा 5 होगा, 5 से बड़ा 6 होगा, 6 से बड़ा 7 होगा, 7 से बड़ा 8 होगा और 8 से बड़ा 9 होगा। ठीक है, तो इस क्रम में जो इस तरीके से आपको बताया गया है ये आपको बड़ा का सिंबल का प्रतीक है। ठीक है, अगर इस साइड से होता तो समझिए कि ये जो है इससे ये वाला बड़ा होता है ना। अगर इसके अनुसार अगर बताया जाए कि ये जब 0 जो है 1 से क्या है? छोटा है और ये क्या है दोस्तों? बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है संख्या बढ़ते क्रम में जो है दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसके बाद की संख्या बनती है। ठीक है, जब हम किसी संख्या में एक जोड़ेंगे तो उसके बाद की जो है संख्या बनेगी। ठीक है, जैसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि शून्य में अगर 1 जोड़ेंगे तो भाई 1 ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर 1 में और 1 एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 में अगर एक और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अगर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा।
5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको संख्या देकर के बताया गया कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उसके बाद की संख्या जो है बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट में है, किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर, है ना, या घटाने से संख्या नहीं बदलती है। जो कह रहे हैं किसी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने से संख्या नहीं बदलती है। जैसे में आप देख सकते हैं, अगर 1 में शून्य जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना। अगर 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य ही रहेगा। कहने का मतलब शून्य में शून्य जुटेगा नहीं, वो शून्य ही होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शून्य में शून्य घटाएंगे तो घटेगा भी नहीं, ये अर्थहीन है, ये शून्य ही होगा। 4 में से अगर शून्य घटाएंगे तो 4 में से शून्य नहीं घटेगा, तो 4 का 4 ही होगा। 6 में से भी शून्य घटाएंगे तो 6 में से शून्य नहीं घटेंगे, तो 6 का 6 ही होंगे। 8 माइनस शून्य करेंगे तो 8 ही होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बताएगा कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर या घटाने पर संख्या जो है नहीं बदलती है, जो है वही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या को घटाने पर शून्य बचता है ना। जैसे मेरे पास 5 रुपया था, 5 रुपया खा गए तो कितना बचा दोस्तों, 0 रुपया। तो वही चीज बताया जा रहा है कि आपके पास जितना संख्या है उतना में उसी संख्या को घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, तो शून्य बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में लिया गया है, 5 माइनस 5 बराबर शून्य, और 8 माइनस 8 बराबर शून्य, 9 माइनस 9 बराबर शून्य, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है आपका लिखा गया है, बताया गया है। उसके बाद आपका अगला आता है, बोल रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में 1 जोड़ने पर 10 होता है ना। यानी कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम अभी आपको ऊपर में बताए हैं कि 9 होता है। अगर उसमें दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक अंकों की छोटी संख्या जो है आपका 1 हो जाएगा प्राकृत संख्या में, और 2 अंकों की छोटी संख्या यानी कि एक 0 बैठा देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी संख्या एक 0 और बैठा देंगे तो 100 हो जाएगा। 4 अंकों की छोटी संख्या में एक 0 और बैठा देंगे तो 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, जितना छोटी संख्या पूछे जितना अंकों की, वो 1 लिख करके 0 देते चल जाएंगे तो आपका छोटी संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका छोटी संख्या होता है। और बड़ी संख्या की बात करें तो चलिए यहीं पे जान लेते हैं। एक अंकों की बड़ी संख्या मैंने आपको बताया 9 होता है। 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो एक 9 और बढ़ा देना है, यानी कि 99 हो जाएगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो एक 9 और बढ़ा देना है तो 999 हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो एक 9 और बढ़ा देना है तो 9999 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करनी है, आपको 9 सिर्फ बढ़ाते जानी है, किसमें, जब बड़ी संख्या पूछेगा उसमें, ठीक है। जब छोटी संख्या पूछेगा तो एक दे करके, है ना, तो उसके बाद 0 बैठाते जाना है जितना अंक पूछेगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लिखनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है संख्या संख्यांक का उसके नाम से मेल करे, है ना। यानी जो संख्या इधर लिखा गया है उसके नाम से क्या करना है, मेल करना है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण में दिया गया है 4, कितना दोस्तों 4 है, जो आपको 4 से मिलाया गया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा हुआ है 2 यानी कि 2, ठीक है। तो इसमें खोजेंगे कि 2 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो इसको क्या करेंगे, स्केल से इस तरीके से यहाँ पर खींच देंगे ताकि सीधा रहे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 7 है। 7 मतलब क्या होता है, 7। तो आप देखेंगे कि इसमें 7 कहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें 7 आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ मेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है 0। 0 मतलब 0, है ना। तो यहाँ देखेंगे शून्य कहाँ लिखा हुआ है, तो शून्य यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है 8 यानी कि 8। तो 8 कहाँ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बच रहा है 8। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम 8 में जाकर के मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर है 6 लिखा हुआ। अब आपको क्या करना है, अंक में मिलाना है। तो देखिए इसमें 6 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 6। तो चलते हैं यहाँ से, यहाँ ले आते हैं इसको, 6 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका 5 बोल रहा है मिलाने के लिए, तो 5 कहाँ है, यहाँ पर है। तो फिर यहाँ से इस तरीके से क्या करेंगे, ले जाएंगे 5 वाले में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है 1 यानी कि 1। तो कहाँ है आपका, यहाँ है। तो इस घर में ले जाएंगे इसको। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका 9। 9 कहाँ है, तो यहाँ है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 9 के पास चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये 3 है। 3 कहाँ है, तो यहाँ है।
तो ये 3 को इसके साथ यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना था आपको, संख्या का उसको नाम से मेल करना था, ठीक है। तो हमने मिला दिए।